सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम अमेड़ा के आदिपुर गांव में हैं और हमारे साथ में हैं सुखबीर सिंह बौद्ध जी। काफ़ी मेरठ के अंदर अगर धर्म का प्रचार करने का सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया है, मेरठ से बाहर भी, तो सुखबीर सिंह बौद्ध जी का नाम सबसे पहले हम सुनते हैं। सुखबीर जी, जो आप ये आज डेकोरेशन हम देखने को मिल रही है, मैंने भी पहली बार आप देखी है, तो ये डेकोरेशन आपने बनाई है, तो ये आपके लिए है, समाज के लिए भी है? ये पूरा मैंने भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये मैंने प्रयास किया है। और ये प्रयास में सन 90 से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के ये प्रयास मेरा पहले ऑडियो के माध्यम से था, फिर सीडी के माध्यम से था, अब बुकों के माध्यम से है। मैंने अपना प्रकाशन भी खोल लिया है पंचशील प्रकाशन के नाम से। और अब ये जो मैंने किया है कि कुछ लोग हमारे उस आडंबरवाद को नहीं छोड़ते, उस पाखंडवाद को नहीं छोड़ते, उस पाखंडवाद से हटाने के लिए हमने ये प्रोग्राम अपना किया है। और यहाँ तक क्या, किसी के यहाँ जन्मदिन हो, रिटायरमेंट हो, बच्चे की शादी हो, किसी बेटी की शादी हो, वहाँ हम इसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लगाने के लिए काफ़ी दूर तक जाते हैं, दूसरे राज्य में भी जाते हैं, तो क्या समाज जाग रहा है? इससे बहुत प्रगति हुई है। मैं कहता हूँ लॉकडाउन में जितनी शादियाँ हो रही हैं वो बौद्ध धर्म से हो रही हैं। जी। इसलिए लॉकडाउन बौद्ध धर्म के लिए, हमारे प्रचार के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रहा है। और सस्ती शादी हो रही हैं, किसी की मांग नहीं है, कुछ नहीं है, और शादी संस्कार बहुत जल्दी होके अपना घर चले जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि अब 30 से 50 लोगों की परमिशन होती है दोनों। जी जी। तो क्यों ना हम इस तरह से ही करते रहें अपनी लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे तक ये प्रोग्राम चलता रहे, अपना बहुत अच्छा है। जी जी। और अगर किसी को आपको दावत देनी है कुछ करना, अपने घर पे बुला के दीजिए। लेकिन यहाँ पे अपना 25 आदमी जो प्रशासन ने अपना तय किया है उसके हिसाब से आइए। और प्रशासन पे ये हमारा ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ ऐसा गलत हुआ, गलत हमारा प्रचार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हम पे ज़्यादा उंगली उठती है, इसलिए हमें सब चीज़ को देखते हुए हमें अपने काम को करना चाहिए। अच्छा, जैसे समाज आपको देख रहा है जी, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जी, तो उनको कैसे पता चले कि आपसे संपर्क करें, वो कि इस तरह से कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका हो? मैं आपको बता दूं, मेरा पंचशील इंटरप्राइज के नाम से जी जी। ये मेरा कारवां चल रहा है। और मेरा जो आपका संपर्क सूत्र है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 92 19 79 86 07। दूसरा नंबर है 90 45 57 90 45। जिस भाई को भी, और जो भाई बिल्कुल गरीब आदमी है, वो मिशन में काम करता है, वो सिर्फ हमारे यहाँ से किराए, यहाँ पे किराया मतलब किराया दे के गाड़ी का वो ले जाएं और लगा लें, हमें कोई चिंता नहीं। अच्छा, जैसे आपके पास में ये शादी के प्रोग्राम लगते रहते हैं, तो कितने समय पहले आपको बताना जरूरी है? हमें कम से कम 15-20 दिन तो पहले बताना। हो सकता है हमने कहीं और बुक कर रखा हो, जी जी जी, भाई किसी और को वहाँ कर रखी हो, तो हम कहते रहे 1 महीना पहले का तो और अच्छा रहेगा। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सामान डबल बनाने के चक्कर में हम लगे हुए हैं, ताकि अगर 2 शादी एक मतलब होते हम 2 में लगा सकते हैं। ये हम इसका प्रयास करते हैं। तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से आज शादी आप देखने को मिल रही है, आपने भी अपनी लड़की की शादी की थी जो मेरठ में काफ़ी चर्चाओं में रही, बौद्ध धर्म रीति रिवाज से हुई थी, जहाँ पर मनुवाद का कोई नाम निशान नहीं था, कार्ड से लेकर शादी तक। तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? 3 मार्च 2019 में हमारी शादी वो हुई थी। और परिणोपन मेरठ का नाम ही है, मवाना रोड पे, उसमें हुई थी। और लगा करके गेट से और अंदर तक जितना आदमी जा रहा था वो देखता देखता खुश हो रहा था कि ये पहली शादी हम बुद्धिज्म की देख रहे हैं, और वो भी सुखबीर सिंह बौद्ध के। रात को 10 बजे एक एसओ साहब आए थे, बोले क्या मीटिंग चल रही है 5 तारीख की भारत बंद होने की? हमने कहा नहीं सर, ये शादी है। बोले शादी में झंडे लगते नहीं, मगर शादी बुद्धिस्टों की है सर, और मेरा नाम सुखबीर सिंह बौद्ध। अच्छा। तो इतना खुश होके गया वो आदमी। उस शादी में हमारे एसपी साहब आए थे, बीपी अशोक जी, इतना खुश हुए कि भी सुखबीर सिंह जैसा नाम है वो सही काम किया है। और हम यही सोचते हैं कि हमारे हर शादी को हमें बुद्धिज्म से करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग देख के कहें कि ये वाकई में दलित जो है हिंदू नहीं है। बिल्कुल, तो संविधान में भी लिखा है हम हिंदू नहीं हैं। तो समाज को क्या संदेश देना चाहता है, इस तरह शादी करें ना करें? तो समाज को ये संदेश है, हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं, इस आडंबरवाद से बचें।
कि उधर तो हम कहते हैं बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब को अगर मानते हैं तो बाबा साहब की भी तो मानना पड़ेगा। बाबा साहब ने कह दिया कि एवला के अंदर कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। तो हमारे लोग कितने कह रहे हैं इस बात को, उनको भी तो कहना चाहिए। एक तरफ तस्वीर लगा दिया बाबा साहब की, एक तरफ लगा दिया देवी जी की, तो इससे काम थोड़ी चलेगा। अरे सबसे बड़ी देवी तो हमारी माँ है, हमारी बहनें देवी हैं, इससे बड़ी देवी हमारे लिए कौन है? माँ बाप से बढ़कर के हमारे लिए भगवान कौन है? भाई बाबा साहब से पहले भी तो भगवान थे, पहले भी देवियां थी, क्यों नहीं उद्धार हुआ हमारा? हमारा पढ़ने तक को हमें अधिकार नहीं है। आज भी देखिए, आप पूर्वांचल में जाइए, राजस्थान में जाइए, कितना जुल्म हमारे लोगों पे हो रहा है। तो हमें अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब के कारवां पे चलना पड़ेगा, बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार होगा। धन्यवाद।